की बात है, मैं कहीं गया था, कुछ लोगों ने मुझे पहचाना, रिकॉग्नाइज किया। यदि लोग आपको पहचानने लगते हैं, रिकॉग्नाइज करने लगते हैं, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। थैंक्स टू ऑलमाइटी गुरुजी, थैंक्स टू यू व्यूअर्स। आप लोगों ने इतना प्यार दिया मुझे मेरे वीडियोस पे कि लोग मुझे पहचानने लगे हैं। मगर मेरी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं, मेरे दायरे सीमित हो गए हैं। मुझे अपने आप को थोड़ा सा बांधना पड़ता है, बहुत सोचना पड़ता है हर काम को करने के लिए। मगर मैं अपनी आदत से मजबूर हूं। बातें तो मैं वही करूंगा जो सही हैं। आपको पसंद आती हैं तो बहुत अच्छा, नहीं आती हैं तो आप अपने अंदर बदलाव कीजिए। लोगों को मेरी बातें थोड़ी सी पसंद कम आती हैं, क्योंकि मैं बातें ऐसी करता हूं जो उनको पिंच कर देती हैं। क्योंकि बचपन से जो सुनते आ रहे थे, जो सीखते आ रहे थे, जो उनको बड़ों ने सिखाया था, मैं उसके विरुद्ध बोलता हूं। तो लोगों को थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होते हैं और सवाल कर देते हैं। जिन लोगों ने मुझे पहचाना वो ग्रुप ऑफ पीपल थे। उन लोगों में से किसी एक ने मुझसे एक सवाल कर डाला, जो कि एक नॉर्मल सी एक ह्यूमन टेंडेंसी होती है। किसी को पहचाने तो उससे प्रोफेशन से रिलेटेड आप क्वेश्चन पूछ लेते हैं। उन्होंने पूछा, आप मनी रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं, पैसा आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है? मैं उनको भी और सभी को एक बात बता दूं, पैसा मेरे लिए ना तो इंपॉर्टेंट था ना है। मेरे लिए इंपॉर्टेंट तो फ्रीडम है। फ्रीडम, फिनेंशियल फ्रीडम, इतना पैसा कि मैं फिनेंशियली फ्री हो जाऊं। मैंने ये बात ही उनको बताई। उन्होंने बहुत सारे सवाल किए। हमारी एक हैबिट होती है, कोई भी इस तरह का व्यक्ति आपसे मिल जाए तो उससे बहुत तरह के सवाल आप करने शुरू कर देते हैं। जैसे कि कोई डॉक्टर आपको कहीं मिल जाए तो आपको कोई समस्या हो, आप उसको पहचान रहे हो, तुरंत पूछ लेंगे, डॉक्टर साहब इसका इलाज बता दो। और डॉक्टर भी क्या करे, उसको भी कुछ ना कुछ ऐसा लिख देना पड़ता है जिसमें कि वो उस जगह से बचकर निकल सके। क्योंकि जब आपको लोग रिकॉग्नाइज कर रहे होते हैं, क्योंकि और आपसे कुछ सवाल पूछ रहे होते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको थैंक यू बोल रहे होते हैं आपके प्रोफेशन के लिए। वो खुश हैं आपके प्रोफेशन से, आप जो कर रहे हैं कहीं ना कहीं अच्छा कर रहे हैं, तभी वो आपको पहचान रहे हैं और आपसे सवाल करना चाहते हैं। तो जिम्मेदारियां बढ़ती हैं आप। तो मैंने उनको बहुत सारी बातें हुई, मगर महत्वपूर्ण बातें जो थी उसको मैं थोड़ा यहाँ ब्रीफ में इस वीडियो में बताता हूँ। उन्होंने कहा कि अमीर होना इतना आसान है, जितनी आसानी से आप बोल देते हैं, इतना ईजी है अमीर होना। मैं सिर्फ एक बात कहता हूं और हमेशा अपने वीडियोस में मैंने कहा है, पैसा कमाना इजी नहीं है। इजी नहीं है, ये तो सिंपल है। मनी मेकिंग इज सिंपल, नॉट इजी। कोई भी काम आसान तभी तक है जब तक आपने उसको आसान मान लिया है। जिस दिन आपने उसको मुश्किल मान लिया, उस दिन वो मुश्किल हो गया। मैंने उनसे पूछा, क्या गरीब बने रहना, गरीब होना, गरीबी की जिंदगी जीना क्या आसान है? क्या इजी है? सवाल यह नहीं है कि पैसा कमाना कितना मुश्किल है। पैसा तो कमाना ही है, मुश्किल कितना भी हो। गरीब नहीं रहना कितना भी आसान हो। जरूरी नहीं है जो चीज आसान हो वो आपको फॉर्च्यून दे दे। जरूरी नहीं है जो चीज मुश्किल हो वही आपको जीवन में आगे बढ़ने का तरीका सिखाए। स्टेप्स सिंपल हैं, बहुत ही सिंपल, छोटे छोटे स्टेप्स हैं। ऐसा करने से व्यक्ति अमीर होता है। मगर अगर आपको इजी लगते हैं वो चीजें, तो आप रास्ता आपने गलत पकड़ लिया है। कोई भी गरीब व्यक्ति, जो भी गरीब है, कितने कष्ट में जीता है इसका अंदाजा आपको नहीं है। मुझे लगता है उसके पास खाने का सही सोर्स नहीं है, न्यूट्रिशियस डाइट नहीं खा पाता, सही जगह जी नहीं पाता, खुशी से वो अपने परिवार को जो फैसिलिटीज देना चाहता है वो नहीं दे पाता, अच्छी जगह नहीं रह पाता, उसके घर का माहौल अच्छा नहीं होता। वो सुबह इसलिए उठता है कि 30 दिन लगातार मेहनत करे और उसके बाद उसको सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी मिले जिससे वो घर का गुजारा चलाएगा, और वही पैसा कुछ दिनों में जाके खत्म हो जाता है। वो अपने बच्चों को खुशी नहीं दे पाता जो वो देना चाहता है, वहां उनको घुमाने नहीं ले जा पाता जहां वो घुमाने ले जाना चाहता है। क्यों? क्योंकि वो गरीब है। वो गरीब क्यों है? क्योंकि वो मेहनत करता है, मगर वो अमीर होना नहीं चाहता, क्योंकि उसको पता है अमीर होना मुश्किल है। अमीर होना इतना आसान नहीं है, मगर गरीब बने रहना आसान है। यदि हां तो बने रहिए गरीब, मुझे नहीं रहना गरीब।
इसीलिए मैं पैसों की बात करता हूं, मैं मनी की बात करता हूं, क्योंकि मनी आपको फ्रीडम देता है। किससे? गरीबी से। और बहुत ज्यादा कमाना चाहता हूं कि बहुत ज्यादा अमीर बनूं। स्टीव जॉब्स से एक बार उन्हीं की कंपनी में कुछ लोगों ने उनसे पूछा, जब वो प्रोडक्ट डिजाइन कर रहे थे, एप्पल का फोन जब डिजाइन कर रहे थे, तो उसमें कई बटन्स थे लॉन्चिंग के पहले। तो जॉब को उन्होंने दिखाया कि ये हम लॉन्च करने वाले हैं, तो उनको डिजाइन पसंद नहीं आया। उन्होंने कहा क्रिएटिव टीम से, डिजाइनर से, कि नहीं, इसमें सिंगल बटन होना चाहिए, एक से ज्यादा बटन मुझे एक्सेप्ट नहीं। तो मार्केटिंग टीम ने उनसे कहा कि क्यों ना हम एक मार्केटिंग रिसर्च कर लें, एक कस्टमर फीडबैक ले लें, कस्टमर चाहता क्या है, मार्केट चाहता क्या है। जॉब ने एक वर्ड में इसका जवाब दिया, कस्टमर को नहीं पता उसको क्या चाहिए, मैं बताऊंगा उसको क्या चाहिए। इतनी स्ट्रॉन्ग लाइन, मैं बताऊंगा तुम्हें क्या चाहिए। यह है मार्केटिंग। समस्याएं आपके आसपास हैं, उसको देखिए, रिसर्च में समय बर्बाद मत कीजिए। रिसर्च करेंगे, करते रह जाएंगे और उस समस्या का समाधान नहीं ढूंढ पाएंगे। समस्या का समाधान ढूंढिए और लॉन्च कीजिए उस प्रोडक्ट को, उस सर्विस को, जिससे वो समस्या सॉल्व हो सके। आज जॉब्स को कोई भी यह नहीं बोल सकता कि वो बंदा हार्ड वर्किंग नहीं था, ये कोई नहीं बोल सकता कि वो जन्म से अमीर था, या कोई व्यक्ति नहीं बोल सकता कि जॉब्स की जिंदगी बहुत आसान रही होगी। नहीं बोल सकता ना, क्योंकि उस व्यक्ति ने ऐसा किया ही नहीं कुछ भी जो कि वो कोई आदमी उसके लिए इस तरह की बातें कर सके। उस आदमी ने जमकर मेहनत किया, 24 घंटे के समय में 48 घंटे काम किया, एक साथ 10 जगह मौजूद रहता था। वो आदमी अपनी जान फूंक देता था अपनी कंपनी के लिए, अपनी टीम के लिए, अपने प्रोडक्ट के लिए। उसको पता था बाजार को क्या चाहिए, उसको पता था कि जो मैं लॉन्च करूंगा वो बेस्ट होगा, क्योंकि बेस्ट के लिए लोग पैसे देने को रेडी हैं। आज भी देख लीजिए, एक 1.25 लाख के फोन आते हैं एप्पल के, और लोग उसको आज भी दे करके लेने को मजबूर हैं। मजबूर में जानबूझ के मैंने ये वर्ड बोला है, क्योंकि नीड नहीं है, वो जरूरत नहीं है आपकी, वो आपकी मजबूरी है। यदि आपको आज अपना स्टेटस सिंबल दिखाना है, आपको शो करना है कि आप वो हैं जो उस भीड़ से अलग हैं, तो आपको एप्पल का फोन और रीसेंट फोन लेना ही पड़ेगा। ये आपकी मजबूरी है। उसने इस तरह का ब्रांड वैल्यू क्रिएट कर दिया है, इस तरह का मार्केटिंग की है। हमें भी स्टीव जॉब्स और एप्पल जैसी कंपनियों से सीखना चाहिए, रोज सीखना चाहिए, और रोज हमें अपने ऊपर काम करना चाहिए। बहुत सारे लोग, मेरे ही जानने वाले, मेरे ही फ्रेंड्स, नए नई कंपनीज, नए नए बिजनेस आइडियाज पे बात करते हैं और कहते हैं इस तरह का आइडिया है, इस तरह का प्लान है, मैंने मार्केट में सर्वे किया है, ये इस तरह से हम ऐसे लॉन्च करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसा वो करेंगे, 2 साल के अंदर में, 2 साल के अंदर में फॉर्च्यून बना देंगे, सिर्फ 2 साल में। जितने भी स्टार्टअप्स लॉन्च होते हैं, जितने भी, मैंने स्टार्टअप्स के लिए एक अलग वीडियो बनाया था, व्हाई स्टार्टअप्स फेल, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक में डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा, देखना चाहें तो। जितने भी स्टार्टअप्स आज लॉन्च होते हैं, उसमें से 100 में से 80 फेल हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं, सिर्फ इसी सोच की वजह से कि 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में फॉर्च्यून क्रिएट कर देंगे। क्या ये पॉसिबल है क्या? हां, हो सकता है, मगर इसको आप एग्जाम्पल की तरह नहीं ले सकते। एक्सेप्शंस को मैं एग्जाम्पल नहीं लेता। एक्सेप्शंस होंगे, 2 साल में फॉर्च्यून बन जाता होगा, मगर रियल में जो कंपनी सच में बिजनेस कर रही हैं, जिनको पता है कितना ब्लड और कितना स्वेट लगा है उस कंपनी को बनाने के लिए। बहुत सारे लोग बड़े पेशेंस वाले होते हैं, बहुत पेशेंस होता है, बहुत स्टेमिना होता है, 7-7 साल, 8-8 साल, 10-10 साल एक कंपनी के लिए मेहनत करते हैं, और फिर भी कंपनी फेल हो जाती है, फ्लॉप हो जाता है उनका आइडिया, और वो लॉस में चले जाते हैं। फिर भी वो लोग हार नहीं मानते, फिर से नया स्टार्ट करते हैं, फिर से नई कोशिश करते हैं, और करते चले जाते हैं, करते चले जाते हैं। और एक दिन ऐसा आता है, उनको सफलता मिलती है, क्योंकि ऊपर वाला भी कितनी परीक्षा लेगा आपकी, कितनी गलतियां करोगे। एक बार ऐसा समय जरूर आएगा, अपने फेलियर से आप इतना सीख चुके होंगे कि आपको सक्सेस तो मिल ही जाएगी। मैं यहां पर एक डिस्क्लेमर दे दूं और वार्निंग भी दे दूं, ये वीडियोस उनके लिए नहीं है जिनके अंदर पेशेंस नहीं है, जिनके अंदर स्टेमिना नहीं है, जो रिस्क लेने से डरते हैं। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के लिए है, और मेरे सारे वीडियोस सिर्फ उनके लिए हैं जो रिस्क लेना चाहते हैं,
जिनके अंदर रिस्क लेने की हिम्मत है, जो बड़ा करना चाहते हैं, जो गरीब नहीं रहना चाहते, अमीर होना चाहते हैं, और इतना ही नहीं, स्टेमिना रखते हैं। यदि फेल्योर मिलेगा, हार नहीं मानूंगा, फिर से नई कोशिश, नया प्रयास, नई तैयारी के साथ फिर से जूझूंगा, मगर करूंगा जरूर। मैं कभी किसी के लिए, किसी पर्सन के लिए काम नहीं करूंगा, इतना विश्वास रखता हूं खुद पे। वही व्यक्ति मेरे वीडियोस देखें। अपने लिए काम करूंगा, अपने लिए, सिर्फ अपने लिए, अपने गोल के लिए, अपने फ्यूचर के लिए, इस सोसाइटी के लिए, इस वर्ल्ड के लिए। वो लोग इस वीडियोस को देखें, क्योंकि अगर आपके गोल बहुत छोटे हैं, सिर्फ अपने लिए सोचते हैं, किसी और के यहां जाकर काम करते हैं और कुछ पैसों के लिए उसकी ड्रीम को पूरा कर रहे हैं, तो आप गलत जगह पर हैं। आपको तुरंत उस जगह से हटना चाहिए और अपना खुद का कुछ शुरू करना चाहिए। हो सकता है समय लगेगा, हो सकता है वर्षों समय लगे, मगर एक बात की सेटिस्फैक्शन रहेगी, अपना कर रहा हूं, सफलता तो मिलेगी ही। दूसरे के लिए करता रहा हूं, इतने रुपए वो मुझे हर महीने के देता था, कुछ तो मैं रिजल्ट ऐसा देता होगा ना वहां पर जो उसके बदले मुझे वो पे कर रहा था। अपने लिए क्यों नहीं, अपने फॉर्च्यून के लिए क्यों नहीं, अपने बच्चों के लिए क्यों नहीं, अपने भविष्य के लिए क्यों नहीं, इस समाज के लिए क्यों नहीं। जॉब लेने वाले क्यों बनते हैं, जॉब देने वाले क्यों नहीं। बदलिए, सोचिए, सीखिए। लगातार वीडियोस डाल रहा हूं, लगातार चाह रहा हूं समाज में परिवर्तन आए, देश में और विश्व में परिवर्तन आए। मैं बदल गया हूं, आप भी बदलिए। मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।